सबको हम बताएंगे। जैसा कि आप सबको मैंने कल मेरा जो ब्रह्मपुत्र आज की जो लेक्चर पहुंची थी सुबह की, तो उसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मैंने बता दिया है। जितनी भी बातें अभी तक गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बताया गया, आप लोग उन प्रश्नों को और या उन चीज़ों को आप कंठस्थ कर लें। एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए बताई गई हैं। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, एक्चुअली पंखा चल रहा था तो इसी वजह से मैंने सोचा आवाज़ थोड़ा सा घड़घड़ाती है। तो जितना मैंने आपको गंगा तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मैंने बताया, उन्हें आप कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ करने का मतलब आप उन्हें 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कोई भी चीज़ एक बार में बिल्कुल नहीं याद होती, उसे 2-3 बार देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वही चीज़ हम बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन पेपर में आती है तो वो हम ही से कन्फ्यूजन के कारण ही गलत हो जाती है। तो आज हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानेंगे। जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको गंगा नदी तंत्र के बाद हम गंगा नदी तंत्र हो गया, हिमालय की सारी जितनी भी हिमालय वाली नदियां थी उनको मैंने आपको बता दिया। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि लिखकर पढ़ाना ज़्यादा सही है आप लोगों के लिए या पहले से मैं लिख कर लाऊं और समझाना, मतलब फिर मैं समझा दूं बातों को। परंतु कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह आप पढ़ाएंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को पसंद आएगा। इस कारण मैं मतलब ये सिस्टम रखी कि आपके सामने मैं लिख कर पढ़ाऊँ। लोगों को चीज़ें, मतलब ये तो है नहीं कि मैं कंप्यूटर हूँ या आप कंप्यूटर हैं, कोई भी नहीं होता है कि सारी की सारी चीज़ें एकदम रटी हूँ। बस ऐसा होना चाहिए कि कंटेंट आपके पास एकदम सटीक पहुँचना चाहिए। कंटेंट वो आपके पास पहुँचना चाहिए जो पेपर में आता है, जो पूछे जाते हैं, जो पूछा जा चुका है। मतलब इस तरह के अगर आपको कंटेंट दिया जाता है तो आपको भी अच्छा लगेगा। अभी रात के 1:45 बज रहे हैं पर ये बाइक वाले शांति नहीं देंगे। चाहे मैं 3 बजे ही वीडियो क्यों ना शूट करूं लेकिन कोई शांति नहीं मिलेगी। चलिए देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो मैं पहले मोटा मोटा दक्षिण भारत बना देती हूँ। बिल्कुल मोटा मोटा, एग्जैक्ट वही मैप नहीं होगा जो है, क्योंकि मैप जरूरी नहीं होता है कि समझने के लिए कि आपको भारत का एकदम सटीक मैप आना चाहिए। चीज़ें आपके दिमाग में नहीं जानी चाहिए, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, जैसे 1-2 लोगों ने ये भी मुझसे कहा कि आप अपनी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करिए, आप मतलब प्रोफेशनल होकर पढ़ाइए, तो मुझसे ना हो पाएगा। सीधी सी बात है, जैसी लैंग्वेज है वैसे ही मैं पढ़ाऊंगी। आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी पसंद आ रहा है तो आप नहीं भी पढ़ सकते। बहुत यूट्यूब में चैनल है, आप कहीं और से भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना कहूँगी कि वहाँ पढ़िए जहाँ आपको कंटेंट दिया जा रहा है, वहाँ मत पढ़िए जहाँ पर आपको केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है कि नहीं हाँ ये चीज़ें फंसेंगी आएंगी मेरा ही। जब एक तरफ से सारी चीज़ें पढ़ा ही दी जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि पेपर में फिर बाहर से तो कहीं आएगा नहीं, लेकिन जो यहाँ पर 90% से 95% का मैं वादा लेती हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें बताई जाएंगी, हाँ अब ऐसा तो है नहीं कि 100% मेरा ही बताया हुआ फंस जाएगा, बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी टीचर का नहीं होता है कि उसका 100% बताया हुआ पेपर में फंस जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। 80%, 70%, 75% ऐसा होता है आपके सामने। तो प्रायद्वीपीय भारत मैं मोटा मोटा आपको बताती हूँ कि ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ पर कौन सा पर्वत होगा? आप लोग जैसे कमेंट करके कुछ चीजें बता सकते हैं, लेकिन जैसे आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ बता देती हूँ। ये विंध्य पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ये विंध्य पर्वत है। ठीक है, ये कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? यहीं से बात शुरू होती है और यहीं से बात शुरू करके और सबसे दक्षिण तक, सबसे दक्षिण में कौन सी नदी होगी वहां तक हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये मान लीजिए ये महाराष्ट्र है और नीचे महाराष्ट्र होगा, यहाँ तो गुजरात हो जाएगा आपका। ये मान लीजिएगा ये महाराष्ट्र है आपका। तो यहाँ से महाराष्ट्र के नासिक से एक नदी निकलती है और नासिक से निकलकर तेलंगाना से होते हुए, आंध्र प्रदेश से होते हुए ये कहाँ गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसे महाराष्ट्र के नासिक जिले से या नासिक स्थान से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी है वो? गोदावरी नदी है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? दक्षिण भारत की मतलब दक्षिण में सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कौन सी? गोदावरी नदी। इसी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इसी को दक्षिण
दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं, क्योंकि भारत दक्षिण की गंगा क्यों कहते हैं इसे? दक्षिण की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो गंगा नदी है ये भी सेम इसी तरह चली आती है। अब कोई चीज का अगर आप तुलना करते हैं तो किसकी करेंगे? परंतु ये दक्षिण में नहीं है, दक्षिण तो आपका यहाँ होगा ना मेन, ये दक्षिण नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? दक्षिण की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा नहीं कहा गया, दक्षिण की गंगा कहा गया। दक्षिण की गंगा कौन सी होगी? आपकी गोदावरी होगी। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ से इसी के समानांतर या बोले कि जैसे गंगा निकलती है वैसे ही गंगा भी ऐसे निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी है। क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी है। उसी तरह गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये यहाँ से जब निकलती है तो यहाँ पर एक स्थान से वर्धा नदी आती है। कौन सी नदी आती है? वर्धा नदी आती है, ठीक है ना। और यहीं पर वर्धा नदी पर ही एक पेनगंगा नदी मिल जाती है, पेनगंगा, ठीक है, पेनगंगा। और इधर से इसी में कौन सी? इंद्रावती नदी मिल जाती है, इंद्रावती नदी। कौन सी नदी मिल जाती है? इंद्रावती नदी मिल जाती है। तो बस दक्षिण गोदावरी की बात बस इतनी करनी है। तो गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो आपकी वर्धा है, वर्धा पेनगंगा है। पेनगंगा के अलावा एक आप यहाँ बता सकते हैं वेनगंगा है, वेनगंगा है, यहीं पर वेनगंगा है। ये इंद्रावती हो गई, ये वर्धा हो गई, ठीक है ना। ये दक्षिण भारत, मतलब दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिण की गंगा की कहे जाने वाली जो गोदावरी नदी है उसकी सहायक नदियों में से सब एक है, ठीक है ना। ये क्योंकि अलग अलग है। और इसी पर एक इसी पर एक नदी और है यहाँ पर, मंजीरा, मंजीरा नदी। ये भी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अब ये देखो ऐसे आप गोदावरी को अलग कर लूं, गोदावरी, ये मान लीजिए ये गोदावरी नदी है, ठीक है। ये कौन सी नदी है? गोदावरी, गोदावरी नदी है, ठीक है। ऐसे आप समझ लीजिएगा। इधर से कौन सी गंगा मिलती है? वर्धा मिलती है। वर्धा में कौन सी मिलती है? इधर से पेन गंगा मिलती है। इधर से कौन सी मिलती है? इंद्रावती मिलती है, ठीक है। इधर से इसमें कौन सी मिलती है? वेन गंगा मिलती है। इधर से क्या मिलती है? मंजीरा मिलती है, ठीक है। तो ये देखिए ये कैसी रचना बन गई। मान लीजिए अगर यहाँ बंगाल की खाड़ी है तो जल होगा, तो ये कैसी रचना बन गई? आप जैसे आप दूर से देखेंगे या मोटा मोटा आपको दिखेगा तो ये एक वृक्ष का आकार ले लेता है। तो इसीलिए गोदावरी को वृक्षाकार अपवाद तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्षाकार अपवाद तंत्र भी कहा जाता है। यही बात मैं समझाने वाली थी, इसलिए इसको मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। ये बातें क्योंकि ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में कि वृक्षाकार अपवाद तंत्र कौन सी नदी बनाती है। तो जैसे आपकी गोदावरी नदी हो गई, भारत में गोदावरी नदी आ गई, ठीक है। अगला आपका देखते हैं, यहाँ पर आप मान लीजिएगा कृष्णा नदी है। कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है और ऊपर ही बल्कि बनेगी, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है और कहाँ गिरती है? तो ये भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी है। कौन सी है? तुंगभद्रा नदी है, ठीक है। यहीं पर इसमें ऊपर से कौन सी? भीमा नदी मिलती है। ये इनकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। कौन सी? ये कौन सी? कृष्णा नदी है। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि कृष्णा नदी, ठीक। यहीं पर अभी मैं बताऊंगी यहाँ से महानदी है कैसे है, वो मैं चर्चा करूंगी उसकी। फिर अब यहाँ पर कौन सी नदी आती है? कावेरी नदी। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं? भारत की दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। भारत की दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। यहाँ पर लिख लीजिए आप कावेरी नदी। कावेरी नदी कितने जिलों से, मतलब कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी। तो ये चार राज्यों से होकर गुजरती है और इन्हीं 4 राज्यों पर विवाद चलता है, कावेरी जल विवाद चलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक का सबसे ज्यादा मतलब बोला जाता है कब्जा रहता है कि जब अंग्रेज के जमाने के समय की बात है कि यहाँ पर कर्नाटक को पहले मतलब मैसूर नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर 999 सालों तक के लिए इन्होंने इसे गोद ले लिया है। किसको? कावेरी नदी को, ठीक है। ये बातें आप मोटा मोटा याद रखेंगे। अब कावेरी नदी मतलब जो कावेरी नदी हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी नदी है? तो सबसे पहले आपकी दामोदर नदी,
कौन सी नदी? दामोदर नदी। फिर इसके बाद यहाँ पर कौन सी नदी आती है? स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी आएगी? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के नीचे कौन सी नदी आती है? ब्राह्मणी नदी। अब इसके नीचे कौन सी नदी आएगी? महानदी। ठीक है। अगर पूछे दक्षिण भारत की दक्षिण की सबसे दक्षिण की कौन सी नदी है, तो यहाँ पर एक छोटी सी नदी है, दूसरा पेन ले लेती हूँ, छोटी सी नदी है, यहाँ पर एक छोटी सी नदी है जिसका नाम वैगई नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण नदी है। सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है? वैगई नदी है। यहीं पर केरल में एक नदी है जो अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी? पेरियार नदी है, पेरियार नदी। ठीक है। ये चीजें आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए। यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी? जहाँ से एक नदी निकलती है आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। यहाँ से एक ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है। और जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, अमरकंटक से। तो नर्मदा नदी निकलती है यहीं से महानदी निकलती है, और यहीं से ऊपर की तरफ जो जाएगी वो लूनी नदी है। इतनी बात आपको मोटा मोटा आपको समझ में आई होगी। ठीक है। कौन कौन सी नदियां हो गई दक्षिण भारत की? मैंने जैसे बताया आपको, लूनी नदी हो गई, यहीं पर आपकी एक माही नदी आती है। कौन सी नदी आती है? माही नदी आती है। यहीं पर एक आपकी साबरमती आती है, साबरमती नदी आती है जो गुजरात में है, ये भी गुजरात में है। ठीक है। कर्क रेखा को ये 2 बार मतलब काटती है। कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है। आप लोग कमेंट करेंगे कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। कमेंट करके, आपका ये होमवर्क है, कुछ चीजें आपको होमवर्क की है। जैसे आपको ये याद होना चाहिए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है। जैसे अब मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा कुछ चीजें बता देती हूँ, बाकी ये कितनी ही नदियां हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दक्षिण भारत की। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे बड़ी जो नदी है कौन सी है? गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियों में से कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है। ठीक है। गोदावरी नदी के बाद क्या आता है? फिर आपकी आएगी कृष्णा नदी आएगी, कृष्णा नदी। गोदावरी पहले सबसे बड़ी गोदावरी, फिर आपकी कृष्णा नदी, फिर आपकी कावेरी नदी। ठीक है। कृष्णा, फिर आपकी नर्मदा नदी आती है, नर्मदा नदी आती है, फिर कृष्णा नदी आ गई, फिर कावेरी नदी आती है, और फिर माही नदी आती है। ठीक है। ये सबसे मतलब बड़ी बड़ी नदियों में से एक है। सबसे बड़ी गोदावरी है, सबसे बड़ी आपकी गोदावरी नदी। ये आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए। अब गोदावरी के बारे में जैसे मैंने बताया, इसे मतलब बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। ठीक है। ये नासिक के त्र्यंबक, जो त्र्यंबक की वो पहाड़ियां हैं नामक स्थान से निकलती है। ये नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, मैंने जैसे बताया कि ये नदी महाराष्ट्र, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, फिर यहाँ पर तेलंगाना, और फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी पर गिर जाती है। ठीक है। ये भी आपको बात पता हो गई, गिर जाती है। इसकी सब पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा नदियां जो है, ये मंजीरा नदियां जो है, इसमें प्राणहिता जो है, यहाँ पर प्राणहिता लिख लीजिए, प्राणहिता नदी है एक, प्राणहिता नदी, ये सहायक नदियां हैं। ठीक है। और ये एक वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्योंकि ये सारी देखो, कोई इधर से मिलती है, कोई इधर से मिलती है, कोई यहाँ आके मिलती है, तो ये वृक्ष के आकार की, जैसे आपकी ऐसे पत्तियां नहीं, ऐसे ऐसे कलियां निकल आती हैं, ऐसे ऐसे पंखुड़िया टाइप में, तो वो वृक्ष का आकार ले लेता है। फिर आपकी आती है क्या, कौन सी नदी आई? उसके बाद कृष्णा नदी आई। ठीक है। कृष्णा, ये पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट ये है ना आपका, ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वरम से निकलकर महाराष्ट्र कर्नाटक से बहती हुई आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। विजयवाड़ा के पास से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और इसमें भीमा, जैसे मैंने बताया, भीमा, तुंगभद्रा, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेन याद करनी है, लेकिन इसमें और भी है, भीमा, तुंग, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, मूसी, हंगरी इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। हंगरी को वेदावती भी कहा जाता है, वेदावती कहा जाता है किसको? हंगरी नदी को। ठीक है। इसके बाद आपकी आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी को, इस नदी को दक्षिण भारत की पवित्र गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से
निकलती हैं कर्नाटक, केरल, जैसे मैंने बताया कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। कावेरी नदी जल विवाद इन्हीं 4 राज्यों पर है। मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी। कावेरी नदी जल विवाद 4 राज्यों पर है। 4 राज्य कौन कौन से हो गए आप जान ही गए, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु। ठीक है, इन चीज़ों को आप बिल्कुल मतलब कंठस्थ कर लीजिएगा, एकदम याद होनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इधर उधर की इसमें कोई बात नहीं है। आगे देखिए, कावेरी नदी 3 स्थानों पर 2 धाराओं पर बढ़ जाती है। जो कावेरी नदी आपकी है, ये मान लीजिएगा ये कावेरी नदी है, कर्नाटक से नहीं, ये 3 धाराओं पर 2 जगह बढ़ जाती, 3 जगह 2-2 धाराओं पर बढ़ जाती, जैसे ऐसे बटी, फिर यहाँ पर ऐसे बटी और फिर यहाँ पर ऐसे बटी। ठीक है, तीन जगह 2-2 धाराओं पे बढ़ जाती है। तो पहली धारा पे आपका क्या स्थित है, मंगलम स्थित है, यहाँ पर मंगलम स्थित है, यहाँ पर श्रीरंगम स्थित है, यहाँ पर श्रीरंगम पट्टनम स्थित है। ठीक है, ये पवित्र स्थान यहाँ पर स्थित है, इसलिए इसे पवित्र स्थानों विकसित हो गए, मतलब इसी नदी पर, कावेरी नदी पर ही ये 3 स्थान पवित्र स्थान माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कावेरी नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में चावल के लिए बहुत उपजाऊ होती है। यहाँ पर चावल की खेती बहुत अधिक होती है, इसलिए इस नदी को प्रवाह क्षेत्र पर क्या कहते हैं, प्रवाह क्षेत्र पर इस नदी को राइस बाउल ऑफ इंडिया, इस नदी को क्या कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर साउथ इंडिया कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। किस नदी को, कावेरी नदी को, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है इसका। ठीक है, आगे आता है महानदी। महानदी मैंने जैसे बताया, महानदी कहाँ, अमरकंटक पे, ये मैकाल के सिहावा पहाड़ियाँ या छत्तीसगढ़ से निकलती हैं, उड़ीसा के कटक के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी महानदी आपकी कहाँ गिर जाती है, उड़ीसा से कटक की पहाड़ियों से निकल के बंगाल की खाड़ी में ही गिर जाती है। ठीक है, महानदी, इसमें जोक, तेल, हसदेव, शिवनाथ इसकी सहायक नदियां हैं। जो ये महानदी है, जैसे ये महानदी है, इसमें जोक, तेल, हसदेव, ठीक है, ये कौन सी नदी, महानदी, तेल, जोक, हसदेव, शिवनाथ इसकी सहायक नदियां हैं। शिवनाथ ऐसे जगह ही है, शिवनाथ, ये सब क्या है, सहायक नदियां हैं इसकी। ठीक है, सहायक नदियां हैं। अब आती है नर्मदा नदी की बात आती है। आप देख लीजिएगा कि अमरकंटक से निकल के, जैसे मैंने बताया कि ये अमरकंटक से यहाँ से निकलकर, अमरकंटक से निकल सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच की भ्रंश घाटी में बहती है, अरब सागर में गिर जाती है, डेल्टा न बनाकर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। कौन सी, नर्मदा नदी, नर्मदा हो गई आपकी, ताप्ती नदी हो गई, डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। इसमें जो नर्मदा नदी है, मान लीजिए नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी में सहायक नदियां क्या है, तवा, दूधी, क्या है आपकी, तवा, दूधी, हिस इसकी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, तवा, दूधी, हिस नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब आती है ताप्ती नदी की बात। ताप्ती नदी ये है आपकी, कहाँ पर है ताप्ती, ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। मुलताई की पहाड़ियों से निकलकर सतपुड़ा के सहाय बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। इतनी बात हुई आपकी इन नदियों की। और ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, इन्हें बस याद करना है कि ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी मैंने बता ही दिया आपको। और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब ये जैसे अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, इनके बारे में जैसे थोड़ा आप जान लेंगे। अरब सागर में जैसे साबरमती आपकी अरब सागर में गिरती है, कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। माही नदी आपकी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। माही नदी आपकी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। साबरमती आपकी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। लूनी नदी आपकी कहाँ गिरती है, अरावली पर्वत, अरावली से निकलकर कच्छ के दलदल में। ये लूनी नदी देखो पहले यहाँ जाती है ऊपर, तब ये ऐसे आके तब यहाँ गिरेगी। कहाँ पर गिरेगी, अरब सागर में ही गिरेगी। तो लूनी नदी निकलकर कच्छ के दलदल में विलुप्त हो जाती है, समुद्र में नहीं गिरती है, इसीलिए इसे भूमि बंधित नदी या अंतःस्थलीय नदी कहा जाता है। सरस्वती, बनास, घग्गर जैसी नदियां भी भूमि बंधित नदियां हैं। ठीक है, सरस्वती नदी भी आपको नहीं दिखाई देती है। तो आपको ये हो गई प्रायद्वीपीय नदियों की कहानी। अब बस इतना ही इम्पोर्टेंट जो ये है। और अरब सागर में कौन कौन सी गिरती है वो इम्पोर्टेंट, उसके अलावा जो मैंने बताया इसके अलावा भी मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। जैसा आप
मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय नदियाँ बहुत जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता ही दिया। जैसे आपको सबसे बड़ी बात है गोदावरी याद होनी चाहिए। अब गोदावरी, ये कौन सी नदी है? गोदावरी। ये कौन सी नदी है? वर्धा। ये कौन सी नदी है आपकी? ये कौन सी नदी आएगी इधर से? पेनगंगा। ये कौन सी नदी आएगी? इंद्रावती। ये कौन सी नदी होगी? वेनगंगा। ये कौन सी नदी होगी? मंजीरा। ये हो गई आपकी, क्या हो गई? गोदावरी। ऐसे याद करिए, ठीक है। फिर आपकी आती है यहाँ पर, मान लीजिए ऐसे जाएगी, वो उल्टा बन गया, कृष्णा नदी आती है। तो कृष्णा नदी, ये कौन सी नदी होगी? कृष्णा नदी। ये कौन सी नदी हो गई? भीमा नदी। मैं लिख नहीं रही। ये कौन सी नदी हो गई? तुंगभद्रा नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी है कृष्णा की तुंगभद्रा नदी, ठीक। ऐसे याद करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से याद हो जाएंगी। मतलब फिर आपको समझने के लिए दिक्कत नहीं होगी कि क्या याद करें क्या। आपकी आती है कृष्णा नदी आपकी, फिर आपकी आती है कावेरी नदी, ठीक है। क्या आएगी? कावेरी नदी। ये कौन सी नदी है? कावेरी नदी। दक्षिण भारत की नदी कावेरी नदी। सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है? यहाँ पर वैगई नदी। कौन सी नदी है? वैगई नदी। सबसे पश्चिम में कौन सी है? दक्षिण पश्चिम में कौन सी है? पेरियार नदी। कौन सी नदी है? पेरियार नदी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। उसके बाद ताप्ती नदी। लूनी नदी भी ना तो वो अरब सागर में खंबात की खाड़ी में आके विलुप्त हो जाती है, इसीलिए उसे मतलब भूमि बंधित कहा जाता है, क्योंकि वो दलदल में फंस जाती है तो वो भूमि बंधित हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप याद करिए। इसे देखिए, ये वृक्षाकार क्या बनाती है? अफवाह बनाती है। क्या बनाती है? अफवाह बनाती है। और दूसरी चीज मैंने जैसे बताया था कि हिमालय की जो जितनी भी नदियां थी, हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं, और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं वो क्या कहलाएंगी? तो अनुवर्ती नदियां कहलाएंगी। तो पूर्ववर्ती नदियां तो मैंने बता दिया था किसे कहते हैं। अब आप जान लीजिए कि ये अनुवर्ती नदियां क्यों होती हैं। तो जैसे आपके जीवन में कोई रोड़ा पड़ जाती है तो आप क्या करेंगे? आप जैसे आपके बीच में कोई समस्या आ गई तो आप उस समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे, आप उस समस्या को वहीं पर पड़ी रहने देंगे और दरकिनार होकर निकल जाएंगे। मतलब ये समस्या है, या तो आप इधर से निकल गए या तो आप इधर से निकल गए, ठीक है ना। तो यही क्या हुआ? अनुवर्ती। ये अनुवर्ती नदियां हैं। इन्हें अगर पहाड़ दिखा तो ये अपना रास्ता मोड़ी और ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये इस तरह की हैं। और पूर्ववर्ती नदियां थी, वो सामने समस्या है तो उसे सॉल्व की और फिर चिरते हुए आगे निकल गई, उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। तो आशा करती हूँ मैं कि आपको ये जो नदियां हैं, दक्षिण की नदियां या प्रायद्वीपीय नदियां, मैंने प्रायद्वीपीय भी बता दिया था किसे कहते हैं और कैसे कैसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है, द्वीप किसे कहा जाता है, सारी बातें मैं पहले से डिटेल में कर चुकी हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि दक्षिण भारत या दक्षिण की नदियाँ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और मिलते हैं अगले लेक्चर पे जल्दी। अब कुछ नया टॉपिक उठाया जाएगा। मैंने नदियाँ उठाई थी, नदियाँ मैंने आपकी समाप्त कर दी। कुछ इसमें जो भी पॉइंट छूटे हुए हैं आप लोग नोट करते रहिएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा कि संडे के दिन किसी संडे को, हो सकता है अगले संडे को, आने वाले संडे को इत्मीनान से आपकी एक क्लास लूँगी ज्योग्राफी की, क्योंकि आने वाले संडे से पहले इंडियन ज्योग्राफी मतलब समापन हो जाना चाहिए। लगभग 8 दिन का समय लंबा होता है। अगर कोशिश करूंगी कि अगले संडे तक समापन हो जाए तो अच्छी बात है। तो किसी दिन फिर सारी समस्याओं का हल एक दिन निकाल लिया जाएगा बैठ के कि ये चीज़ें छुट्टी हैं, आप लोग लाइव आकर बता सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने साथ साथ अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। अब जो आपके आसपास हैं, अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो अपने सहपाठी का ध्यान रखिए। तो इसी प्रकार आप लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, सहयोग करते हुए आगे बढ़ते रहिए। और मिलते हैं आपको अगली क्लास में जल्द ही। और आप सभी को शुभ रात्रि। और अपना ख्याल रखिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए। अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए, समय बीते ना कुछ सीखते रहिए हर पल। अपनी ज़िंदगी से, अपने समय जो बीत गया तो लौट कर नहीं आने वाला है, तो इसलिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। शुभ रात्रि आप सभी को। नमस्कार।